और ध्यान दें, हमारे वर्तमान दर्शन आप हमारे आदरणीय रोहित राजपूत जी, वारेंस राजपूत जी मुंबई से ऑनलाइन इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। साधुवाद, धन्यवाद। ताहरा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा। आप तो भली प्रकार से जानते हैं इस पर्वत में मेरा रहने का कारण कौन सा है। जिस समय मेरे भाई वाली ने मार करके अपने नगर से बाहर निकाला था, उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूं। लेकिन हनुमान देखो, अरे देखो इस वन प्रखंड की ओर ये कान तो तब से हमारी ओर चले आ रहे हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बाली के भेजे हुए कोई गुप्तचर हो जो हमारा पता लगाने के लिए या कोई हमसे छल से हमारा वध करने के लिए हमारे पास चले आ रहे हो। आज इन दोनों कुमारों को देख करके मन में संदेह हो रहा है। इस वन प्रखंड से ना जाने कितने पथिक निकले, ना जाने कितने राही निकले, लेकिन कभी भी देख करके संदेह नहीं हुआ। लेकिन आज इन दोनों तपस्वियों को देख करके संदेह हो रहा है। और संदेह होने का कारण भी है, क्योंकि जिस समय हमारी दृष्टि इनके मुखारबिंद की ओर जाती है तो देखते हैं इनके सर में जटाजूट। ये जटाजूट को देख करके मानो ऐसा लगता है जैसे ये कोई सन्यासी हो। लेकिन जिस समय हमारी दृष्टि उनके मुखार बिंदु से हट करके उनके कंधों की ओर जाती है तो देखते हैं हाथों में लिए धनुष बाण, ये कंधों में टंगा ये तरकस। मानो ऐसा लगता है जैसे ये कोई छत्री है। हमें समझ नहीं आ रहा ये तपसी है या फिर कोई छत्री है। इसलिए आज हमारे मन में संदेह हो रहा है। हनुमान देखना तो जाकर तो वीर इधर को आते हैं। दोनों तपसी तेजस्वी ये नर सिंह समान सुहाते हैं। मृतंग सा बस वाली व्रत यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है। अरे जब तक हूं इस दुनिया में अब वह चैन नहीं पा सकता है। इसलिए प्रथम चतुराई से इनका पता ठिकाना लेना तुम हो संदेह सही मेरा, तो फिर बांद्री इशारा देना तुम। पटवा बाली भयो मन मेला तो भागऊं तुरंत तजो ये सैला। यदि ये बाली के कोई गुप्तचर हो तो मुझे बांद्री इशारा कर देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। लेकिन हनुमान यदि हमें किसी का परिचय लेना हो तो हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने रूप का परिवर्तन करना और हमारे विचार से अधर बट रूप देख कहाँ जाई, आप बटुक का रूप धारण करें और इन तपस्वियों का परिचय लें। बड़ी अच्छी बात है महाराज। आपने कहा कि इस रास्ते से ये जो दो लोग चले आ रहे हैं, इस रास्ते से आज तक कोई नहीं आया है। क्योंकि इस रास्ते की विशेषता यह है कि यहां पर एक ऐसा राक्षस रहता है जिसकी इतनी बड़ी भुजाएं हैं कि जो भी आता है वो अपनी भुजाओं में जकड़ करके उसे नष्ट कर देता है। लेकिन ये ऐसे हैं दो यात्री जो इस रास्ते से आ रहे हैं। चिंता हो गई, कहीं बाली के भेजे कोई वीर तो नहीं जो वध करने आए हो। लेकिन महाराज सुग्रीव का वध बाली ही कर सकता है, इसके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जिसके शरीर में 60,000 हाथियों का बल है, ऐसे सुग्रीव को केवल बाली ही हरा सकता है। तो दूसरे से डरने की तो कोई बात ही नहीं है। रही बात बाली की, तो यहां श्राप बस आवत नाही, इस पर्वत में बाली आ नहीं सकता, दूसरा मार नहीं सकता। तो डर का तो काम खत्म है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब रही बात परिचय लेने की, हाँ ये बात सही है। राजनीति इसके लिए आदेश देती है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके राज्य में या आपके गांव में प्रवेश करे तो उसकी बृहद जानकारी गांव के प्रत्येक सदस्य को होनी चाहिए। ये दो यात्री हैं, वनवासी से लग रहे हैं,
लेकिन भुजाओं में देखते हैं तो धनुष बाण शोभित है। इसका तात्पर्य है कि ये वीरता से परिपक्व हैं। अगर परिपक्व हैं तो इनकी परीक्षा करना परम जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया तो राज्य की हानि है। महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें। जैसा आपने कहा कि बट नाम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सन्यासी के आगे झुकेगा तो कमजोरी है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। मैं एक साधारण से ब्राह्मण का भेष बनाऊंगा, ब्रह्मचारी बनकर के नहीं जाऊंगा। यदि ब्रह्मचारी बन के जाऊंगा तो एक संत की कोटि घट जावेगी। अस्तु मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। मैं एक सुंदर से विप्र का रूप धारण करके इनके पास जाऊंगा, पूछूंगा आखिर ये कौन है। विलंब न करो हनुमान, शीघ्र ही जाओ। विप्र रूप धरी कपिता गया वो, विप्र रूप धरी कपिता गया वो, विप्र रूप धरी कपिता गया, विप्र रूप धरी कपिता गया वो, माथे नाई पूछत अस भया वो, माथे नाई पूछत अस भया वो। और ध्यान दें, देखिए हमारे आज के कार्यक्रम के एक और हमारे अतिथि थे आदरणीय बादशाह सिंह राजपूत जी उर्फ मुकेश राजपूत उर्फ बादशाह सिंह राजपूत जी। अकारण किसी कारणवश इनको बाहर जाना पड़ा, व्यस्तता होने के कारण आ नहीं पाए, लेकिन उनकी सहयोग राशि हमारे समिति तक आ चुकी है। 2100 रुपये का आर्थिक सहयोग हमारे मुकेश सिंह और हमारे रोहित राजपूत एवं आर्यन राजपूत जी ऑनलाइन मुंबई से 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के चरणों में हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। वनवासी ब्राह्मण का प्रणाम स्वीकार हो, प्रसन्न रहो। विप्र रूप धरि कपिता गयो, माति नाई पूछत अस भय। जिस समय आपके दर्शन करते हैं मन में अपार प्रेम उत्पन्न हो रहा है। ऐसा लगता है मानो आप वनवासी हैं नहीं अपितु बन करके आएंगे। ऐसा लगता है कि आप सन्यासी बनकर के आए हैं, लेकिन हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। एक गोरे एक सांवले, दोनों के शीश पर जटाएं, सुंदर झूठ शोभित है। भुजाओं में लटका यह धनुष और पीठ में तरकस शोभित है। आखिर आप कौन हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप हमारे सुनील उर्फ भोला विश्वकर्मा की ओर से गहरे पुष्प मुद्रा श्री हनुमान जी के चरणों में हृदय से साधुवाद। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय भेष फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय भेष फिरहु बन वीरा। कि तुम तीनों आखिर जिस समय हमारी दृष्टि आपकी ओर जाती है और इस कठिन भूमि की ओर हमारी दृष्टि जाती है, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, गाता माने
जाता, यानी एक एक अंग की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो आप इतने सुकुमार हैं। मृदुल मनोहर सुंदरी गाता, सहत दुसह बनो आतप बाता, सहत दुसह बनो आतप बाता। कठिन भूमि को मलपद गामी, कठिन भूमि को मलपद गामी, कवन हेतु बनो बिचरहु स्वामी, कवन हेतु बनो बिचरहु स्वामी। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो जिस समय हम आपकी कांत की ओर देखते हैं, आपके मुखार बिंद का दर्शन करते हैं कि तुम तीनों देव महा कोई, नर नारायण की तुम दोई, नर नारायण की तुम दोई। आदरणीय सम्मानीय राम नरेश जी त्रिपाठी राघवेंद्र एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्रा श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में प्रदत्त हो रही है। साधुवाद, धन्यवाद। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन हो मनुज अवतार। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। को तुम नाथ कहाँ ते आए, को तुम नाथ कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय दर्श कराए, मोहि परम प्रिय दर्श कराए, मोहि परम प्रिय। हम दोनों एक पंथ के, आप भी वन में हैं, हम भी वन में हैं, हम दोनों की मंजिल एक है, हम दोनों के रास्ते एक हैं। बस निवेदन ये है, हम दोनों एक पंथ के हैं, बस अच्छी पट जाएगी। यदि मैत्री होगी परस्पर में तो जिंदगी यूं ही कट जाएगी। विप्रदेव, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं, मैं कहाँ का हूँ और इस वन प्रखंड में मैं क्या कर रहा हूँ। ए भैया, बहुत शोर करते यार आप लोग, यहाँ तक आवाज आती है, कलाकार डिस्टर्ब होता है, आपकी इतनी तेज आवाज आती है। ऐसा नहीं है आचार्य जी, हम तो बेचने आए हैं, जो खरीददार होंगे वही खरीद पाएंगे, है ना। हीरा तिजोरी में अच्छा लगता है, झोपड़ी में नहीं। यहाँ की भूमि बड़ी ही कठिन है और मेरे चरण बड़े कोमल हैं, ये आपका कहना है। जी महाराज। विप्रदेव, ये तो हम भी नहीं जानते, ये तो हम भी नहीं जानते कि हम कहाँ के हैं। हम भी खुद इस चक्कर में है
किस तरह बताएं कहाँ की, हम भी खुद इस चक्कर में हैं। किस तरह बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। हे विप्रदेव, आपने मेरा वेश विन्यास देखा तो आपके हृदय में शंका ने जन्म ले लिया कि आप वनवासी हैं, सन्यासी हैं, इस वन प्रखंड में क्या कर रहे हैं आप। ठीक उसी प्रकार मैंने भी जब आपके वेश विन्यास को मैंने देखा तो मेरे भी हृदय में शंका ने जन्म ले लिया। और जानते हो विप्रदेव, शंका ने क्या जन्म लिया कि आप जैसे विद्वान विप्र को किसी देवालय में रहना चाहिए, किसी देवालय में रहना चाहिए, किसी यज्ञशाला में रहना चाहिए। जब हम इस वन प्रखंड में क्या कर रहे हैं तो आप इस वन प्रखंड में क्या कर रहे हैं। हे विप्रदेव, मैं तो केवल चलता ही चला जा रहा हूं, मार्ग पर चलता ही चला जा रहा हूं। मंजिल का पता नहीं, मंजिल का पता नहीं है। मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मैं नहीं जानता हूं। बस केवल चलना ही मेरा कार्य है। अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं। बहुत सुंदर। प्रभु श्री राम जी की सुंदर वाणी से प्रभावित हुए हमारे परमादरणीय राम नरेश जी त्रिपाठी राघवेंद्र प्राइप्रेस के प्रोटाइटर, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में। और आप हमारे भाई रोहित और आरएस राजपूत जी मुंबई से ऑनलाइन 50 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। शादीवाद, धन्यवाद। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। ओ पिछले रुत के साथी, ओ पिछले रुत के साथी, अब की बरस मैं तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। ओ पिछले रुत के साथी, ओ पिछले रुत के साथी, अब की बरस में तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। ओ पिछले रुत के साथी, मम मम नि मम बगा मर दगा मर दगा मर दा। ओ पिछले रुत के साथी, ओ पिछले रुत के साथी, अब की बरत मैं तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी
बचन मान बन आए। अयोध्या का रहने वाला हूँ मैं। मेरे पिता का नाम श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ। उनके वचन को मान करके हम इस वन प्रखंड में आए हैं और नाम राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई। मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई, इसका नाम लक्ष्मण है। संग नारी आप हमारे परम आदरणीय रोहित राजपूत जी, वारेंस राजपूत जी मुंबई से ऑनलाइन, एवं हमारे आदरणीय मन्नी लाल जी, अनुरागी मुंशी जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त हो रही हैं। हृदय से साधुवाद। देखिए भाई, कोई बच्चा है या कोई लड़का होगा, लेजर लाइट मार रहा है आंखों में। कलाकारों की आंखों में लेजर लाइट न लगाएं आप, कोई भी हो तो लाइट भी छीन ली जाएगी। निश्चर मेरा नाम राम और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ में मेरी भार्या भी थी, सुकुमार सुहाई। अपनी 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 धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। ओ पिछले रुत के साथी, ओ पिछले रुत के साथी, आपकी बरस में तन्हा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। निशाचर के द्वारा मेरी भार्या का हरण कर लिया गया है। विप्र फिरत हमको जतते ही, हम खोजते ही विप्र, खोजते ही विप्र, खोजते ही विप्र फिरत हम खोजते ही विप्र फिरत हम। आपन चरित्र, अपना चरित्र कहाँ मैं गाई, अपना चरित्र मैं कहाँ कहूँ, किससे कहूँ, अपनी व्यथा मैं किससे कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने पेड़ पौधों से भी पूछा जानकी का पता, पशु पक्षियों से भी मैंने पूछा,
लेकिन किसी ने मेरी जानकी का पता नहीं बताया। अपनी धुन में, इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। ओ पिछले रुत के साथी, ओ पिछले रुत के साथी, अब की बरस मैं तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। कहा वो विप्र निज कथा बुझाई। और आप हमारे आदरणीय सुल्तान चौकीदार जी, हमारे इस गांव के सजग प्रहरी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में, और हमारे रोहित राजपूत जी और आर्यन राजपूत जी की ओर से पुनः प्रभु श्री राम जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं आदर से साधुवाद। प्रभु पहचाने मैंने हो कहीं चरना, सुखियों मां जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवे न बचन, देखत रुचिर पेश कह रचना। उन्हीं धीरज धरे अस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथई चीनी। तीनों पर दया करने वाले, प्रत्येक प्राणी के जीवन का कल्याण करने के लिए उसके साथ हर क्षण रहने वाले, हम तुम्हारी माया में फंस करके तुम्हें भूल बैठे थे। तुम कब मिलोगे, तुम्हारी प्रतीक्षा में तुमसे ही रूठ बैठे थे। उसी कारण से मन में एक भाव उत्पन्न हुआ और हमने आपका परिचय पूछ दिया। मोरे न्याव मैं पूछा साई, तुम कस पूछे वो नर की नाई। तुम्हारी माया के कारण, जीव कोट में रहने के कारण मैंने एक क्षण के लिए तुम्हें भूल करके तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ दिया। फिर उपरांत आपने भी मेरे परिचय को पूछा है। तो माया बस फिरा हूं भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। तुम्हारी माया ऐसी प्रबल है, उस माया में फंसकर के मैं एक क्षण के लिए तुम्हें भूल गया था। लेकिन तुमने भी मेरा परिचय एक साधारण मनुष्य की तरह पूछा है। तात कहु निज कथा सुहाई। अगर कथा ही सुननी है, अगर मेरे प्रभु मुझे भूल गए हैं, जो प्रत्येक जनमानस के जीवन में उसके हृदय में वास करते हैं, उसके सुख दुख की जानने वाले हैं, अगर ऐसा है तो महाराज ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। हम ब्राह्मण नहीं हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। ये जो हमारा ब्राह्मण का शरीर देख रहे हैं, ये हम ब्राह्मण हैं नहीं, आपके सन्मुख बनकर के आए थे। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। हम श्री महाराज बानर हैं, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का स्वामी है। लेकिन जिस समय मैं आपसे आपका परिचय पूछा था,
उस समय आपने कहा किसी दुर्दांत निशाचर के द्वारा आपकी भार्या माता जानकी का हरण हो गया है। इस दंडकारण्य में किसी ने मातेश्वरी का हरण कर रखा है। तो महाराज आज से ये आपका तुच्छ सेवक मिल गया है। हम भी तो देखें आखिर वो कौन मतवाला वीर योद्धा जिसने त्रिभुवन के नायक त्रिभुवन के स्वामी की भार्या का हरण किया है। यजस्या भावनेश्या हरि। ऐसा कौन वीर योद्धा है जिसने माता श्री जानकी का हरण किया है। कैस्या भावनेश्या हरि, हम उसका आज्ञा बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन कर दिखला देंगे। लेकिन नहीं प्रभु, एक मां की पीड़ा को सुनकर के पुत्र भयभीत हो सकता है। कृपा केवल आपकी ही होगी, बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। अस्तु महाराज, मैं चाहता हूं नाथ शैल पर कपि पधिराई, सो सुग्रीव दास तव हैं। आप चलकर के उनसे मित्रता करें जिससे हम इस कार्य में अग्रसर हो सके। और ध्यान दें, बड़ा सुंदर अभिनय आपने श्री हनुमान जी महाराज जी का देखा। प्रभावित हुए सौम्या ब्यूटी पार्लर मुस्करा, जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे भाई सुनील कुमार गुप्ता जी। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं आदरणीय हमारे आर्यन राजपूत जी व रोहित राजपूत जी मुंबई से ऑनलाइन 51 पुष्प मुद्रा श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में प्रदत्त कर रहे हैं। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। हनुमान, तुमने कहा कि मेरा तो न्याय था आपसे पूछना, क्योंकि मैं माया में फंस करके मैं भूल गया था। लेकिन आप तो पहचान गए थे, तो आपको तो पहचान लेना चाहिए। हनुमान, तुमने जैसा हमसे प्रश्न किया उत्तर भी हमें वैसा ही देना पड़ा। और रही बात सुग्रीव से मित्रता करने के लिए, तुमने कहा सो सुग्रीव दास तो आई, वो आपके चरणों का दास है। तासो नाथ मैत्री कीजिए, मैं उससे मैत्री करूं, मित्रता करूं, और मित्रता करके हम उसे अभय कर दें। मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूं, स्वीकार करता हूं हनुमान, लेकिन मेरे मन में एक संशय है। संशय यह है कि जब सुग्रीव मेरे चरणों का दास है तो मैं उससे मित्रता कैसे करूं, क्योंकि मित्रता तो बराबर वालों से ही की जाती है, मैत्री बराबर वालों से ही की जाती है, और दास का पद बड़ा छोटा होता है। तो क्या ऐसा ये संभव हो सकता है हनुमान? क्या मेरी चिंता का समाधान करोगे? बड़ी सुंदर वार्ता प्रभु श्री राम। एक से मिलकर के एक दो बन जाता है। जिस प्रकार से इस माया रूपी जल में गिर करके वो बूंद जीव बन जाता है, नहीं तो वो भी ईश्वर था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन बूंद गिरत भागावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। रिश्ता कोई भी हो, निभाना आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। ये दुनिया के रिश्ते भी आपसे ही चलते। जब तक तुम्हारी कृपा रहती है तब तक उन धागों को नमी दिए रहते हो, वो जुड़े रहते हैं। और जैसे ही कृपा हट जाती है वो धागा टूट जाता है। इसलिए दीन जानकर अभय करीजे। महाराज सुग्रीव भी आपके दीन सेवक हैं, दीन प्रेमी हैं, उन पर भी कृपा करिए। हनुमान, मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार करता हूं। चलो अपने
राजा के पास। धन्य है मेरे आराध। एक बात पूछूं आपसे, क्या? इन जंगलों में भ्रमण करते करते कितना दिन व्यतीत हो गए आपको? कितने दिनों से इन जंगलों में आप भ्रमण कर रहे हैं? इन मधुर कोमल चरणों में इतने रेखाएं नहीं हैं जितने कंकड़ पत्थर और कांटे चुभ चुके। आज से ये आपका सेवक मिल गया है, अब आप नंगे पैर इस भूमि पर नहीं चलेंगे। हनुमान, जब मैं अयोध्या से चला था तब मुझे अभ्यास नहीं था कि दुख होता क्या है, और जैसे ही अयोध्या के बाहर आया, माता गंगा को पार करके मैं इस पार आया, तो हमें अभ्यास हो गया दुख सहने का। लेकिन महाराज, जिस समय मंदिर से भगवान अपने भक्त के घर की ओर चलता है तो उसकी स्थिति यह होती है, वियोगी बनकर के जाता है, एक संत बनकर के जाता है, सन्यासी बनकर के जाता है। लेकिन जब भक्तों के पास से लौटता है तो महामंडलेश्वर बन के लौटता है। तभी तो कहते हैं भक्त से ही भगवान है, भगवान से ही। हनुमान, तो तुम क्या हमें महामंडलेश्वर बनाना चाहते हो? आप ही तो हो, बाकी तो बने यहाँ घूम रहे हैं। महामंडलेश्वर एक ही आप ही हो, बाकी तो आडंबरी यहाँ है, नाम लेते हैं और काम कुछ और करते हैं। लेकिन मेरे राम ऐसे हैं जो लेकर के चलते हैं वही लेकर के लौटते हैं। तुम्हारी इस भावना को मैं स्वीकार करता हूं। आज से आप मेरी पीठ पर चलेंगे। पीठ पर? नहीं, पीठ पर ले जाऊंगा तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो जीव ने परमात्मा को पकड़ना चाहा तो पकड़ नहीं सका। विचार करता हूं, आपको कंधों पर बिठाऊंगा। आप अपने कंधों पर बैठा लेंगे हमें? इन कंधों में बिठा करके मुझे पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। हाँ। मैं आपको पीठ में बिठाऊंगा। आपको गिरने का डर होगा, आप मुझे जकड़ के पकड़ लेंगे, और जिसे परमात्मा ने जकड़ के पकड़ लिया है वो कभी छूटा नहीं। बड़े चतुर हो हनुमान। है तो आप ही से। बहुत चतुर हो। आइए प्रभु, आओ। मैं आपको अपनी पीठ पर धारण करूंगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। बड़े हनुमान जी सरकार की। हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को, दोनों लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाया, और आप लोग साक्षात ये दृश्य देख रहे हैं। जब सुग्रीव राम कऊ देखा, तिसय जन्म धन्य करिले। सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुजित हिति रघुनाथ। श्री हनुमान जी महाराज, हमने आपको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था, लेकिन आप इन्हें हमारे पास में लेकर के आए हैं। हम भी जानना चाहते हैं ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, और इस वन प्रखंड में इस भांति भ्रमण क्यों कर रहे हैं, कौन है? महाराज, जिस समय हम अपने गुरुदेव भगवान से विद्या लेके चले तो उन्होंने एक हमको सबसे बड़ी विद्या सिखाई थी कि जहां कहीं भी संदेह में तुम्हें आज्ञा मिले, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल। हमारे गुरुदेव भगवान सूर्य ने कहा
कि तात हनुमान जब कभी भी तुम्हें आज्ञा संदेह में दी जाए तो तुम केवल फूल लेकर के मत जाना, पूरा बाग लेकर के जाना, क्योंकि संदेह का कोई धरातल नहीं कब बदल जाए और कब किसकी जरूरत पड़ जाए। मैं फूल कमल का ले आता, जरूरत आपको चंपा की थी, इसलिए मैं फूल नहीं पूरा बाग ही ले आया। इस बात के विषय में जरा व्याख्या करो हनुमान। अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ के सुपुत्र जो सांवले वर्ण में है, आपका नाम श्री राम, आपके अनुज, आपका नाम श्री लक्ष्मण है। एक स्थान खाली दिख रहा है। हाँ हाँ, इनके साथ माता जानकी, वो श्री राम जी की धर्म पत्नी, वो नहीं दिखाई दे रही। इन जंगल के बीहड़ों ने किसी निशाचर के द्वारा मातेश्वरी का हरण हो गया है। अरे उनकी खोज करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र प्रभु भ्रमण कर रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला है। हमने एक बात और सोची, क्या? आप भी दिन प्रतिदिन अपनी भार्या के दुख में दुखी रहते हैं। हाँ, देखिए ना, देख रहे हो शरीर की दशा, सूख गए। ये दुख ही ऐसा होता है। संसार के सभी दुख फीके हैं भार्या के दुख के आगे, क्योंकि भार्या रूपी दुख जब आता है तो सारे दुख फीके पड़ जाते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। और प्रभावित हुए हमारे आदरणीय रोहित राजपूत जी व आर्यन राजपूत जी। ये ऑनलाइन मुंबई से आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में प्रदत्त हुई। शादीवाद। आप प्रभु दोनों ही यहाँ एक रोग के मारे हैं, श्री राम हैं हम ले आए प्रभु जो सब नामों में हारे। दुनिया का ऐसा कोई नाम नहीं जो इनके नाम के आगे हारा ना हो। बस प्रार्थना ये है कि इनकी भार्या इन्हें मिल जाए, आपके मन का डर दूर हो जाए, इसलिए भगवान अग्नि को साक्षी मानकर के आप इनसे मित्रता करें। हनुमान, आप कह रहे हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर के इनसे मित्रता करें। विचार करने लगा, जात से ठहरे हम बंदर, बंदर का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। कभी रोष में आकर के इनके वस्त्रों को फाड़ दिया, एक डाल से दूसरी डाल पर चले गए। क्या होगा हमारी मित्रता का? क्योंकि हनुमान, मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना जो खेल खेल में फोड़ दिया। महाराज, बंदर से अच्छी मित्रता दुनिया में किसी की नहीं होती। जिससे वो मित्रता करता है अपने स्वामी के कहने पे सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। आप ये सब चिंताएं छोड़े। जहां लालच, जहां स्वार्थ होता है, वहीं पर रिश्ता तार तार होता है। आइए, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, प्रभु की शरण में चले। निस्वार्थ होकर के प्रभु से मित्र। अब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई करी जोरी प्रीत डरा। हे मेरे महाप्रभु, आज यह सूर्यपुत्र सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर के आज यह प्रतिज्ञा करता है, जब तक इस सुग्रीव के शरीर में प्राण रहेंगे तब तक यह सुग्रीव आपकी चरणों की सेवा करता रहेगा, सेवा करता रहेगा, सेवा करता रहेगा। सुग्रीव, मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके यह प्रण करता हूँ, यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी तुम्हारा दुख होगा उसका हम निवारण करेंगे। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हे मेरे महाप्रभु,
आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। मातेश्वरी जानकी हमें शीघ्र ही मिल जाएंगी। तजहु सोच मन आनव धीरा, आप सोच को दूर करें, मन में धैर्य को धारण करें। मैया जानकी हमें शीघ्र ही मिलेगी। हे मेरे महाप्रभु, एक समय की बात है, मंत्रियों के सहित मैं इसी स्थान पर बैठा था। बैठे बैठे कुछ विचार परामर्श कर रहा था, तभी मेरी दृष्टि आकाश की ओर गई। मैंने देखा क्या, किसी दुर्दांत राक्षस के द्वारा किसी नारी का हरण किया जा रहा था। वह नारी बहुत ही करुण विलाप कर रही थी। मंत्री सहित यहाँ इकबारा बैठ रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ में देखा जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। हाँ हाँ भगवान, जब मेरी उनके द्वारा एक नाम भी लिया जा रहा था, उनकी करुण पुकार मेरे कण रंध्रों में पड़ी, तो वह नाम था राम राम। हाँ राम पुकारी, हम ही देखो अदीनों पट डारी। हमें देख करके कुछ कुंडल और पट फेंके थे, जो अभी तक हमने संभाल करके रखे हैं मेरे महाप्रभु। यदि आपका आदेश हो तो उन्हें आपके सम्मुख उपस्थित करवाया जाए। कहाँ है वो? तात हनुमान मागारा तुरंत देखी दीना, पटे उड़नाई सोच आती कीना। हे जानकी, कहाँ खो गई हो तू? क्या अपराध हो गया था राम से, जो वन प्रखंड में आकर के तुमने राम का साथ छोड़ दिया? राम को अकेला छोड़ करके तुम किस क्षेत्र में चली गई हो? कहां पर तुमने अपना आश्रम बना लिया है? कहां पर तुमने अपना आश्रम बनाया है? कहां आश्रय लिया है? तुम्हारे इन आभूषणों को मैंने देखा, बढ़िया तुम्हारी याद आने लगी। एक समय था जब ये आभूषण तुम पहनती थी, इन्हें धारण करती थी, और आज ये आभूषण भी बड़े ही अभागी है। जो आभूषण भी तरस रहे हैं कि मेरी सीता कहां है। जानकी, सिया देख तेरी निशानी पे रोए, बड़ी चोट खाई कहानी पे रोए। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। बहुत चोट खाए कहानी पे रोए, कहानी पे रोए।
देख तेरी निशानी पे रोए। न सोचा न समझा न देखा न भाला, न सोचा न समझा न देखा न भाला। तेरे प्रेम ने यूं हमें मार डाला, तेरे प्रेम जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए रोए। जिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। बड़ी चोट खाई कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। और ध्यान दें, आप हमारे आदरणीय परम सम्मानी राम नरेश जी त्रिपाठी और राघव इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर, आपकी ओर से 100 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, और आप श्री भोला विश्वकर्मा की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में। रोहित राजपूत, वारंस राजपूत ऑनलाइन 50 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त कर रहे हैं। साधुवाद, धन्यवाद। खबर क्या थी ओठों को सीना पड़ेगा, खबर क्या थी ओठों को सीना पड़ेगा।
आभूषण मिले हैं, इन्हें पहचानो। क्या ये आभूषण जानकी के ही तो हैं? भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, ये खड़खड़ तीर कमानों में जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। वैदेही के इस भांति हरण करने वाले अब सावधान हो जाओ, अब आते हैं रण में रण करने वाले। हे मेरे महाप्रभु, आप सोच का परित्याग करें, मैया जानकी हमें शीघ्र ही मिल जाएंगी। सखा सुग्रीव, कारण कवन बसहु बन, मोई कहाऊ सुग्रीव। मैं जानना चाहता हूं इस वन प्रखंड में तुम क्यों रह रहे हो? जय हो मेरे महाप्रभु, आज आपने स्वयं अपना निज दुख भुला करके अपने इस दास के दुख के बारे में जानना चाहा। हे मेरे महाप्रभु, मेरे पर्वत में रहने का एक विशेष कारण है। नाथ बाली मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं और मेरा भाई बाली, हम दो भाई हैं। हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है, अर्धरात्रि में मैं का पुत्र मायावी हमारे नगर में आया। बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा।